बासत अगर बात ईदी की हो रही है तो आपकी कितनी ईदी जमा हो गई है अब तक? नदिशबा, मेरी ईदी जमा तो कम होती है बल्कि जाती ज्यादा है। आपको ये बताते हैं कि ईद पे बच्चे जो हैं वो भरपूर अंदाज में ईदी जमा करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, ईदी को उड़ाने में मगन रहते हैं। चिड़ियाघर, दीगर तफरी मकामात पर बच्चों का हल्ला गुल्ला और रश नजर आता है। गली मोहल्लों में भी मेले लगे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद नुमाइंदों से बात करेंगे। पेशावर में मौजूद हैं काशान अवान, कोयटा से ज्वाइन करेंगे मोहम्मद खालिद और फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अजीम शहजाद। सबसे पहले बात करेंगे पेशावर से, हमारे नुमाइंदे काशान अवान ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, बताइए बच्चे क्या कहते हैं, कितनी ईदी जमा हुई है और किस तरीके से उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर ज़ू में। लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं यहाँ फैमिलीज़ के साथ भी, बच्चों को अपने लेकर। और यहाँ पर न सिर्फ जानवरों से बच्चे महजूज हो रहे हैं बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं, घोड़सवारी है, इसके अलावा ऊँट की सवारी बच्चे कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। ये सिर्फ पेशावर के लोग नहीं हैं बल्कि पेशावर के साइड के जो सराउंडिंग इलाके हैं या जो दीगर जो अजला हैं, नौशहरा, मर्दान सवाबी, वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आज अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। हर कोई ईद को एंजॉय अपने ही अंदाज में कर रहा है। किसी का ये कहना है कि हम यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं, तो कोई यारों दोस्तों और कोई कज़न्स के साथ आया हुआ है। बच्चों का और जो शहरी हैं यहाँ पर आए हुए, उनका ये कहना है कि आज ईद का दूसरा दिन है। जितनी ईदियाँ जमा की हुई हैं अब निकले हुए हैं उनको लगाने के मिशन पर। तो जब तक वो ईदी ख़त्म नहीं होती हम यहीं पर रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। जी, बात हो रही है पेशावर की, कोयटा का भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, आप बताएगा कोयटा के बच्चे किस तरह से अपनी ईदी को उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और बच्चों ने गली कूचों में लगने वाले मेले जो आज भी ऊँट की सवारी के नाम कर रखे हैं। कोयटा शहर में इंतज़ामिया ने हालात की वजह से जो है तफरी मुकामात पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है, इसलिए वाहिद तफरी बच्चों के लिए गली कूचों में लगने वाले ये छोटे छोटे मेले हैं। ऊँट की सवारी में मैंने बहुत ज़्यादा देखे, ऊँट बहुत ज़्यादा भी है। और इस दफ़ा ईद जो है हमें ईद बहुत अच्छी तरीके से हमने ईद गुजारी और हमारे रोज़े भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। हम लोगों ने सारे तमाम बच्चों ने ऊँट में ही बैठ रहे थे, हालांकि चिंची में नहीं बैठ रहे थे जितना ऊँट में बैठ रहे थे। अरे ये बच्चे ये कह रहे हैं कि 50-100 में ऊँट की सवारी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब जी, सवारी है लेकिन ऊँट में भी खर्चे खामखा है। सीबी से हमने लाया है, गाड़ी का किराया है, इधर खर्चे, उधर के जाने का खर्चा है। इसकी सवारी है, बच्चों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ऊँट में है और ऊँट एक रिवायती सवारी है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऊँट की सवारियाँ ईद के मौके पर ऐसी है कि जिस मेले में जिसमें ये ना हो तो वो अधूरा तस्वर किया जाता है। इसलिए गली कूचों में जितने भी लगने वाले मेले उन तमाम में ऊँटों की सवारी का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया है। जी ठीक है, साथ मौजूद रहिएगा खालिद। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां अजीम शहजाद ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम, बताइए फैसलाबाद के बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी बच्चों ने ईदी इकट्ठी करने के बाद अब पार्कों और तफरीही मकामात का रुख किया है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और चटपटे खाने जो हैं वो भी खा रहे हैं। शहर के जो जितने भी तफरीही मकामात हैं, जिनमें बागे जना, फन लैंड, फन दुनिया, गट वाला पार्क और नाज़माबाद पार्क समेत दीगर जितने भी पार्क्स और मकामात हैं, वहाँ पर इस वक्त रश लगा हुआ है। बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ और दोस्तों के साथ जो है वो पहुँच रहे हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ झूले जो हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं और फिर चटपटे खाने, आइसक्रीम, चाट और जो दीगर खाने हैं उनको भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्होंने जितनी भी ईदी इकट्ठी की है अब वो इसे खर्च करने के बाद ही जो है वो घर को लौटेंगे। आज फैसलाबाद का मौसम भी थोड़ा गर्म है, इसके बावजूद भी जो है वो तमाम पार्क जो है वो बच्चों से खचाखच भरे हुए हैं और बच्चे जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद के बाद ईदी जमा करने के बाद बच्चे ईदी उड़ाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत